में रटने में, इसलिए हम आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से और ट्रिक के साथ और मैप के साथ ऐसे बताएंगे, आपको भूलने का कोई नाम ही नहीं ले सकते। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी बताते हैं कि मिट्टी के कुछ अभाव होते हैं, जो मिट्टी में कुछ ह्यूमस वगैरह होते हैं और कुछ इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले मिट्टी में कुछ तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से हमारी मिट्टी के लिए, जो फसल के लिए भी लाभदायक होते हैं, लेकिन इसकी अभाव कम देखने को मिलता है। इसलिए चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आप आगे के लिए चलते हैं, आपको बताएंगे बेसिक टू एडवांस रियलिटी, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है कि मिट्टी, आपको ये देखना है इसमें मिट्टी मुख्य रूप से कितनी पाई जाती है। आपको क्वेश्चन याद रहा एग्जाम में, क्वेश्चन याद है मिट्टी के बारे में, यही पूछता है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपको कन्फ्यूजन होता है कहाँ कौन से राज्य में पाई जाती है, राज्य पूछता है सबसे ज़्यादा कहाँ पूछी जाती है। इसलिए हम आपको एकदम एडवांस तरीके से लाए हैं, आपको मैप के अनुसार, कभी भूलने का तरीका, कभी भूलने का नाम ही लेने का है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करेंगे हम, अब बताएंगे आपको कि हम मिट्टी और कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है। हाँ तो दोस्तों आ जाइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको सब कुछ कि मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले मिट्टी हम शुरू करते हैं लाल मिट्टी, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ कलर लाल मिट्टी लिखी है, यहाँ पर आपको ये मिट्टी दिख रही होगी, यहाँ पर देखना आपको लाल मिट्टी दिख रही है, यहाँ पर ये वाली लाल मिट्टी, ये लाल वाली मिट्टी है ना, लाल मिट्टी। इस मिट्टी, ये मिट्टी सबसे पहले आपको ये पूछे लाल मिट्टी होती है ये कहाँ पाई जाती है, इस क्षेत्र में। सबसे पहले हम बताते हैं ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी इस ज़्यादातर हमारे उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे यहाँ पर आपको, ये आपको इस मैप के अनुसार समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ राज्य कौन कौन से होते हैं। यहाँ राज्य होता है एक उड़ीसा होता है, उड़ीसा के बाद होता है यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद होता है यहाँ पर और भी राज्य होते हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना होते हैं। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, और इसके बावजूद इधर भी आ जाते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम में, असम में, और ये इधर राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश में, इधर भी पाई जाती है। लेकिन आपको याद करने का तरीका बताएं। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं, हम पर्वतीय, सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी है जंगली मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी आपको पता होगा, पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद करने का तरीका बताते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछता है पर्वतीय मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है। आपको ऑप्शन भी देगा, आपको ऑप्शन भी देगा इससे कि किन किन राज्यों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो इसके अभाव में आपको देखना होगा कि आपको मिट्टी ये किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो चलिए हम बताते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जो पर्वतों के माध्यम से बनाई गई होती है, उनको गिरावट के अनुसार उनको टूटने के माध्यम से बनती है, उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और ये इस मिट्टी ज़्यादातर इसका प्रयोग खेती के नहीं होता है, ऐसा इनका उपयोग ज़्यादातर उपयोग कम होता है। चलिए हैं, अब इस मिट्टी को, हम पर्वतीय मिट्टी को जंगली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इन ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों पर जंगल पाए जाते हैं, है ना। तो इन जंगलों में पाए जाते हैं, तो समझ रहे हैं आप, जंगल पाए जाएंगे तो उसको जंगली हवा हो जाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे देखो होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं पर्वतों में कौन रहता है, कोई नहीं रहता है। पर्वतों पेड़ पौधे ये ऐसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर इसे जंगली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर आता है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो जल के बहाव में बहाव माने बहाकर लाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये जलोढ़ मिट्टी लिखी है, आपको इस कलर में जिस आपको सब कलर दिख रहा है, जो सिंबल लगाया है जलोढ़ मिट्टी, ये सारी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अरब सागर है, ये बंगाली खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, नीचे देख रहे हैं ना। तो इन क्षेत्रों के साइड में भी जलोढ़ मिट्टी पाई, क्यों भाई, जल के माध्यम से लाई जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपको याद करने का तरीका, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी हमारी उत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तर भारत में, यूपी बिहार में, इन क्षेत्रों में। क्योंकि ये मिट्टी जब नदियाँ हमारी जिन पर्वतों से निकलती हैं ना, पर्वतों से, तो इन पर्वतों से हमारी नदियाँ निकलती, इन पर्वतों से जब हमारी नदियाँ निकलती हैं, तो इनके नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों को निक्षेपण के माध्यम से
जो निक्षेपण करती हैं, जो कंकड़ पत्थर जो भी लाती हैं मिट्टी, यहाँ जो गड्ढा होते हैं, जो भी यहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह मिलती है, उनको एक तार कर देती है और उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा चलते हैं लाल मिट्टी। आपको दिख रहा होगा, आपको याद करने का तरीका नहीं है, आपको दिख रहा होगा किन किन राज्यों में, देखिए आपको याद करने का तरीका चलो किन, अब सीधा देख लो, इंडियन क्षेत्रों में भाई साइड से भाई थोड़ी सबसे ज़्यादा पूछेगा ना, तो सबसे ज़्यादा मैं करनी है उत्तर भारत में। ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में थी? लाल मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी, हाँ उसका सॉरी, हाँ ये सही है। अब आपको बताते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होती है? लाल मिट्टी, इसमें ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड, आयरन की मात्रा होती है, सॉरी ऑक्साइड नहीं, आयरन की मात्रा होती है। इसी कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल, लाल रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, और इसी कारण ये लाल मिट्टी कहलाती है। और इसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग कम होता है। क्यों प्रयोग होता है कम? ये खेती के लिए बहुत कम, समझ रहे हैं ना, इसका खेती के लिए ये बहुत ही कम उपयोग है। ये भारत में ज़्यादातर 18% मात्रा पाई जाती है इसकी। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी मिट्टी आती है हमारी काली मिट्टी। आपको दिख रहा है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी ज़्यादातर इन क्षेत्र, जी आपको दिख रहा, अरे जी दिख रहा है आपको, आपको इस साइड में, चलो दिखाता हूँ, ये काली मिट्टी दिख रही है इन क्षेत्रों में। ये आपको ये रुकिए ना, आपको ये काली मिट्टी दिख रही है, काली मिट्टी, ये आपको दिख रही है सबरी, ये काली मिट्टी है ना। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चलिए, ये आपको दिख रही है काली मिट्टी, ये इधर सबरी काली मिट्टी है ना, है ये काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी ज़्यादातर है हमारे पश्चिमी भाग, पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिण भाग में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लावा मैग्मा जो हमारे, जिस अरब सागर से जब इंडियन प्लेट टकराई थी ना, तो इसमें बहुत सारा ज्वालामुखी फूटा। इस ज्वालामुखी की कई परतें जमेंगी, और यहाँ पर इसी कारण ये काली मिट्टी, इसे काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुर मिट्टी, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है ना। ये ज़्यादातर किन क्षेत्रों में, जैसे आपको देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र थोड़ा कर्नाटक में भी है, कर्नाटक के बावजूद यहाँ हमारा ये मध्य प्रदेश के बावजूद थोड़ा, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में भाई, ये बताइए, जब कोई चीज़, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो सबसे ज़्यादा पास गिरेगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ था? इसी महाराष्ट्र के पास हुआ था, ये ना, ये जो अरब सागर से, अरब सागर से हुआ। तो अरब सागर से हुआ तो यहाँ इतना लावा फूटा, इतना लावा फूटा कि यहाँ परत इतनी जम चुकी है कि यहाँ अभी कोई खाद्य खनिज पदार्थ निकालते हैं तो निकल नहीं पाता, क्योंकि इतनी परत मोटी और मजबूत हो गई है। इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कपास के लिए अधिक मात्रा होती है, इसकी मात्रा करीब 13% होती है भारत देश में। काली मिट्टी को गुजरात में देखो, यहाँ गुजरात दिख रहा है आपको, चिन्ह भी दिख रहा होगा, देखो जो गुजरात में है ना, इस गुजरात में ये रही है, आपको दिख रहा होगा जी, आपको ये आपको सिंबल के माध्यम से आपको बताया गया है जी, देखो आपको सब कुछ काली मिट्टी है, ये आपको बिल्कुल कोई ये नहीं है रटने का काम नहीं है, फिर आपको देखना है किन किन राज्यों में पाई जाती है। आपको दूसरा मैप, आपको सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ सरल, कि आपको मैप लेना है, एक मैप लेने के बाद, आपको ये देखना है, राज्यों को देखना है, पॉलिटिकल मैप लेना है, जिसमें राज्य अलग अलग राज्य दिखते हैं, उसी माध्यम से आप देखना है कि ये कितनी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किन किन राज्य, उसी के माध्यम से देख लेना। आपको ये तो बता दे रहा हूँ किन किन ज़्यादा देती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और आपको जलोढ़ मिट्टी बताई हमने, जलोढ़ मिट्टी पाई है उत्तर भारत में, और लाल मिट्टी आपको दिख रही होगी यहाँ, लाल मिट्टी हमारी पाई जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, है ना। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ इन राज्यों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। और आपको ये बता देना, और पर्वतीय मिट्टी तो आपको दिख रहा है टोटल, पर्वतीय मिट्टी, पर्वत वही आपको देखिए, पर्वत कहाँ होंगे? पर्वत तो समुद्र में जरूर होंगे। पर्वत होगा तो भाई हमारे भारत में तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन केंद्र और राज्यों में है ना, तो इन्हीं में आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, कि याद जे रटो को बटाते कुछ नहीं, बस आपको ये 2-3 बार आपको देखना है सही से, आपको बिल्कुल माइंड में फिट करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पाया जाता है, फिर ये आपको कलर के अनुसार आपको पहचानना है कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। चलिए ठीक है ना, आप काली मिट्टी होगी। अब आपको बता दें हम, काली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी के बाद बताते हैं मरुस्थली मिट्टी। आपको मरुस्थली मिट्टी भाई साहब कहाँ पाई जाएगी? आपको पता ही वो मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल कहाँ, रेगिस्तान में। भाई साहब आपको दिख रहा होगा मरुस्थली, ये आपको दिख रहा है ना, ये मरुस्थली मिट्टी है, ये सब कुछ मरुस्थली मिट्टी, देखो ये दिख रहा है मरुस्थली मिट्टी।
ये मरुस्थलीय, थोड़ा मरुस्थलीय इधर ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य मरुस्थलीय, और कुछ इधर भी पाया जाता है। देखो यहाँ पर ये देखो, जी इन राज्यों में पाया है ना, ये कश्मीर इधर भी है इन राज्यों में, तो इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। देखो है ना, दिख रही है आपको दिख कितनी, चलिए जी सॉरी हाँ जी, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। इन मरुस्थलीय सबसे मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान में, राजस्थान के रेगिस्तान में। मरुस्थलीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जो वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये नहीं क्या रेगिस्तान में आप सोचिए, मरुस्थलीय मिट्टी ये नहीं कि राजस्थान पाई, आपको सोचना चाहिए। मरुस्थलीय मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, तो उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर देखो जी, आपको दिख रहा होगा जी आपको दिख रहा है यहाँ से, अभी चलो और बताता हूँ जी आपको दिख रहा है ये, चलो ठीक है। चलिए अब आपने देख लिया होगा कौन सी, अब रहेगी हमारी एक जी लेटराइट मिट्टी। आपको लेटराइट के बारे में, लेटराइट मिट्टी, इसका भी ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी होती है ये भी, लेटराइट मिट्टी हमारी। देखिए आपको बताते हैं किन किन राज्यों में पाई जाती है, देखिए बताते हैं, चलो ठीक है। चलिए देखो जी आपको दिख रही है जी आपको दिख रहा है जी सब कुछ, ये लेटराइट मिट्टी है, किन किन राज्य पाई है, देखो यहाँ पर ये आपको साइड से दिख रही है, केरल है, इधर थोड़ा केरल में पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, केरल का महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में पाई जाती है ये कौन सी मिट्टी, ये वाली, ये सब मिट्टी। फिर इसके बाद पाई जाती है हमारी कौन सी, इधर देखो ये दिख रही है ये, यहाँ मानेसर मेघालय में पाई जाती है, कुछ इधर पाई जाती है, देखो ये पाई जाती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और देखो ये है ना, जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ना, ये आपको ये बताया लेटराइट मिट्टी, आपको सिंबल कौन सा देखना, आपको ये नहीं रटना नहीं है, कल लोग लिखा देते हैं कि जिन्हें याद कर ली, याद करना नहीं, सिर्फ देखना है। याद करने से आप किताब कापी सब कुछ होता है, फिर भी याद नहीं, लेकिन हमें समझना है, इसलिए आपको देखना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना अच्छे से, उस मैप को देखना है कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और इसके बावजूद आपको इस मैप बना के ना, फिर इसी के अनुसार आपको भरना भी है। आप 2-3 बार भरेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगी, आपको फिर कोई कुछ करने की दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो लेटराइट मिट्टी पे दिख रही है ना आपको, लेटराइट मिट्टी, अब लेटराइट मिट्टी दिख रही है आपको, देखो ये, चलो दिखाता हूँ, ये लेटराइट मिट्टी है, तो आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये देखो इन राज्यों में पाई जाती है, इन देखो ये, तो इसलिए लेटराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, देखो आपको बता दिया इन सबसे पहले केरल में पाई जाती है मिट्टी, केरल में पाई जाती है ना, लेटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है। आपको देखना है एक बार, और कुछ नहीं करना है सिर्फ। चलिए अब आपको दोबारा दिखाते हैं सब कुछ, आपको देखिए। चलो अब हम बताइए हम कौन सी, सबसे पहले हमने बताया मिट्टी पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, हमने बताया पर्वतीय मिट्टी कौन सी है। अब पर्वतीय मिट्टी जो पर्वत से बनेगी उसे पर्वतीय मिट्टी कहेंगे, कोई दूसरी नाम तो देंगे नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए हम। दूसरा नंबर हो जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, परिभाषा तो आती नहीं, कंपटीशन एग्जाम में परिभाषा तो आती नहीं, वैसे भी आप समझना है तो आप करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। अभी जलोढ़ मिट्टी भाई जल के, ये तो जल क्या मतलब, ये नहीं जल से नहीं बनती है, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ये भी समझ गए। अब ये पूछो कहाँ पाई जाती है, अब कहाँ पाई जाएगी भाई, पर्वतीय हमने बताई, पर्वत सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वद्दाख इन क्षेत्रों में मिलते हैं, थोड़ा इधर भी मिलते हैं, देखो यहाँ पर ये आपको ये सिंबल दिए ना, इस नक्शे में अनुसार आपको ये चिन्ह कलर के अनुसार देखना है, बिल्कुल आपको कुछ तो इसमें बिल्कुल देखना ही है, देख के बिल्कुल समझना है, ना कि रटना है बस। तो आप खुद इसको बनाओगे ना, देखोगे थोड़ा नक्शे को, आप देखोगे तो खुद ऑटोमेटिकली ये समझ जाओगे कि हाँ ये जरूर इसमें है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद आती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी दिख रही है आपको, ये सब कुछ दिख रहा है आपको लाल मिट्टी में, आपको लाल मिट्टी में ये देखो सब कुछ दिख रहा है ना, ये देखो लाल मिट्टी है, देखो ये सब लाल मिट्टी है, इधर 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 सब लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी देखो इसमें, ये मिट्टी खेती के लिए कम उपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी ठीक होती है, क्या नाम होता है ना, पर इतनी अच्छी नहीं होती खेती के लिए, समझे ना। देखो किन किन राज्यों में, देखो आपको दिख रहा होगा इन राज्यों में, यहाँ आपको एक पॉलिटिकल नक्शा लेना है, उसके अनुसार देखना है, मिलाना है, एक पॉलिटिकल नक्शा लेना है, फिर इसको वीडियो देखना है कि कौन कौन से राज्य कहाँ पाए जाते हैं और कौन से राज्य में, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम परफेक्टली माइंड में हो जाएगी, फिट कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए है ना, ठीक है। अब आते हैं हम
लेटराइट मिट्टी आपको दिख रही है। लेटराइट मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है ना, देखो ये लेटराइट मिट्टी दिख रही है, आपको भी बताया हमने लेटराइट मिट्टी के बारे में। देखो ये लेटराइट मिट्टी है, इन राज्यों देखो ये इधर दिख रहा है ना, ऐसा सिंबल लेटराइट मिट्टी का सिंबल है ना जी। देखो इधर ऐसा कलर दिख रहा है ना, उन्हीं उधर हमेशा लेटराइट मिट्टी मिलेगा। देखो ये यहाँ थोड़ा यहाँ इन राज्यों में पाई जाती है। आपको याद करने का तरीका ये आपको देखना, बस मैप लेना है, थोड़ा देखना है। अब हम बताते देते हैं कि देखो यहाँ कर्नाटक है, थोड़ा गोवा है, फिर यहाँ महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में होगी है। फिर इसके बाद आ गई हमारी ये तमिलनाडु में होगी है। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये हमारा जो महाराष्ट्र है, इधर देखो उड़ीसा में पाई जाती है, कुछ इधर क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह में इतनी थोड़ी इधर देखो इधर है ना। और इधर पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। देखो बस आपको याद करने कोई झमेला नहीं है कि कीचे करना, बस आपको देखना है सिर्फ। और दूसरी आपको होगी हमारी काली मिट्टी बताते हैं। काली मिट्टी आपको दिख रहा है, ये आपको सब काला ही काला दिख रहा होगा, देखो जी काला, ये सब काला काला दिख रहा है बस आपको। अब देखना बस, अब ये दिख रहा है आपको सब कुछ, बस ये देखना आपको बस। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली किन क्षेत्रों में पाई जाती है, आपको मैप बनाना है। अब मैं आप बताते हैं हम आपको अगली वीडियो बताएंगे, उसमें आपको हम ये बताएंगे कि आपको बिल्कुल मिट्टी का नाम और किन राज्यों में है ना, मिट्टी का नाम किन राज्यों में। अब दोनों को देखना है और बिल्कुल एकदम से माइंड में फिट करनी है, ठीक है ना। चलो अब ये दिख रही है काली मिट्टी हम बता भी दे रहे हैं आपको। यहाँ जो काली मिट्टी देखो, यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है, ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। चलो बताते हैं ये क्षेत्र कौन कौन सा है, ये दिख रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र जैसे पूरा महाराष्ट्र होगा, थोड़ा कर्नाटक भी हो गया इधर, इधर कर्नाटक मध्य प्रदेश भी हो गया है ना, और राजस्थान थोड़ा इधर इन क्षेत्रों में। देखो इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ तो तेलंगाना में है ना, इधर 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 इन क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा मिट्टी, ये नहीं पूछा किन किन। अब आपको दिख रहा है ये नहीं क्या इतनी पाई जाती है हर जगह ही, नहीं आपको ये दिख रहा है थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज़्यादा कम का नहीं पूछा, कम पता नहीं किधर कहाँ किसी गाँव में भी हो, किसी को पता नहीं, इसलिए ज़्यादा पूछता है। ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब चलिए अब बताते हैं हम आपको। अब लास्ट मिट्टी रहेगी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी जी। चलिए ठीक है, मरुस्थल मिट्टी आपको मरुस्थल कहाँ पे है, मरुस्थल या मरुस्थल होगा, वहाँ मरुस्थली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। मरुस्थली मिट्टी पे जो रेत सा होता है ना, रेत गाँव के बोलते हैं रेत बिल्कुल, उसे मरुस्थल मिट्टी के लिए ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, मरुस्थल में, सॉरी राजस्थान पाई जाती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ ठीक है इतनी होती है। अब आपको दो मिट्टी रहेगी, कौन सी, एक मिट्टी रहेगी हमारी लवणतिया आप जानते हैं, लवणता जिनमें लवणता का अभाव होता है उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जो